नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग पीएम आवास योजना का लाभ चाह रहे हैं और लाभ पा रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, वो भी अंत तक आपको देखना ही चाहिए क्योंकि इसमें हम आपको बताएँगे कुछ कोर्स का असली जो सच है वो क्या है वो बताएँगे। आप देखे होंगे लिस्ट में, ठीक है, आवास योजना का लिस्ट में स्टेटस के आगे किसी का पी लिखा रहता है, किसी का टी लिखा रहता है, किसी का पी लिखा रहता है और किसी का डिलीट लिखा रहता है। तो अब बात करेंगे कि आखिर टी लिखा है तो पैसा पक्का, लेकिन अगर पी और डिलीट लिखा है तो आप समझ जाइए आपको काफी इंतजार करना पड़ेगा या पैसा नहीं ही मिलेगा। तो लिस्ट के आगे ये सब आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। चलिए अब हम आपको डिटेल से बताने का कोशिश करते हैं हर चीज को, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर अभी तक लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, पीएम आवास योजना ग्रामीण की नई सत्यापन सूची जारी हो गई है। बहुत से लोग परेशान हैं क्योंकि उनके नाम के आगे कुछ कोड्स लिखे हैं जैसे टीपी या डिलीट। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इन कोड्स का आपकी किस्त और घर मिलने से क्या संबंध है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका कंफ्यूजन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। टी का मतलब क्या है? तो टी का मतलब आपको बताते हैं और देखिए वीडियो के अंत में कुछ कुछ राज्य के बारे में भी बात करेंगे। सबके बारे में हम ध्यान रखते हैं, सब चीज के बारे में ध्यान रखते हैं। तो सारा वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा, समझ में भी पूरी तरह से जरूर से आएगा। हाँ, आपको हम 2 सेकंड का टाइम देते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमको अच्छा लगे। चलिए आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। मतलब आप समझिए टी का मतलब, इसका अर्थ है कि आपका नाम ग्राम सभा और ब्लॉक स्तर में वेरीफाई हो चुका है। अब इसे टारगेट अगले चरण के लिए भेज दिया गया है। तो टी का मतलब टारगेट होता है कि आपका सब चीज सही पाया गया है और आपका नाम आगे भेज दिया गया है। तो टी वाले को खुशखबरी है कि अगर आपके नाम के आगे टी है तो समझ लीजिए कि आप पात्र हैं और आपका नाम फाइनल लिस्ट की ओर बढ़ चुका है। तो ये बहुत अच्छा बात होता है जिसका नाम के आगे टी लिखा हुआ होता है, तो बहुत अच्छी बात है ये। अब आगे देखें पी का मतलब। पी का मतलब होता है प्रपोज्ड या पेंडिंग होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है प्रपोज्ड, यानी आपका नाम अभी प्र प्रस्तावित है, ठीक है, मतलब अभी पेंडिंग में रखा गया है। स्थिति इसका क्या होता है? अभी आपकी पूरी तरह से जांच नहीं हुआ है और या आपका डाटा पोर्टल पर पूरी तरह लॉक नहीं हुआ है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा इंतजार करना है जब तक यह टी में ना बदल जाए। जब तक आपका स्टेटस टी में नहीं बदल जाता है, अगर पी है तो पेंडिंग है, मतलब आपको वेट करना पड़ेगा जब तक वो टी में ना बदल जाए। तो यही होता है पी और टी का मतलब। चलिए आगे अब हम आपको बता देते हैं डिलीट का मतलब। तो डिलीट का मतलब होता है रिजेक्टेड, मतलब आपको हटा दिया गया है, आपको लाभ नहीं मिलेगा। अब समझिएगा मतलब क्या है, यह सबसे जरूरी है। अगर डिलीट लिखा है तो इसका मतलब है कि जांच टीम ने आपको अपात्र पाया है, ठीक है, जांच टीम ने आपको क्या पाया है? अपात्र पा लिया और आपको हटा दिया गया है। अब देखिए कारण क्या है? कारण क्या हो सकता है? शायद आपके पास पहले से पक्का घर है, या तो चरपहिया गाड़ी है, या परिवार का कोई सदस्य के पास नौकरी पाया गया है, क्योंकि देखिए उसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड सब चीज लिंक रहता है, तो सारा चीज वो लोग तो पता कर ही लेते हैं। इसके लिए समाधान क्या हो सकता है? अगर डिलीट लिखा हुआ है तो उसको भी सुन लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप पात्र हैं फिर भी डिलीट लिखा है तो तुरंत अपने विकास खंड मतलब ब्लॉक या ग्राम प्रधान से संपर्क करें। उनको बोलिए कि हम पात्र हैं लेकिन आपकी टीम ने मेरा नाम गलती से हटा दिया है, हमको घर मिलना ही चाहिए, हम बहुत दिन से दुख दर्द में अपना जिंदगी काट रहे हैं, तो कोशिश करके प्लीज आप हमको घर दिला दीजिए। उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा, शायद वो आपका बात मान ले और आपको घर दिलाने के लिए अपना कोशिश करे। अब चलिए, अब हमको आपको कुछ और चीजें बता देते हैं जो आप सभी को जानने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है
ऑलमोस्ट सभी के लिए। देखिए होता क्या है, जैसे ही आपके राज्य में बजट आता है, ठीक है, तो क्या होता है, अलग अलग ब्लॉक, क्या होता है, आपके ब्लॉक में तो आ गया, ये आपका हो गया स्टेट, इस स्टेट में आपका आ गया, मान के चलिए कोई भी ले लीजिए, यूपी, बिहार या कोई भी, आपको जो भी राज्य से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहां से भी है, आपके स्टेट में क्या हुआ, बजट आया। अब बजट आने के बाद क्या किया जाता है, जो ब्लॉक में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, जो ब्लॉक में काफी ज्यादा डेवलप्ड रहते हैं, जानकार लोग रहते हैं, जहाँ के जो कार्यकर्ता होते हैं वो लोग अच्छे होते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो तुरंत बजट डिमांड करेंगे, तो उसमें फिर ब्लॉक में आपका पैसा आ जाएगा, और जैसे आपके ब्लॉक में पैसा आएगा, फिर आपको गांव-गांव में पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, स्टेट में तो पैसा आ जाता है, लेकिन फिर ब्लॉक में, और कुछ-कुछ ऐसा ब्लॉक होता है जो मतलब इतना बेकार वहाँ के काम करने वाले होते हैं कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि पैसा आएगा या कब आएगा। वो सोचते हैं हमें क्या, हमें तो सरकार की तरफ से पैसा मिल ही रहा है, आम जनता परेशान है, उनको परेशान रहने दिया जाए। तो ऐसे होते हैं, और बहुत से लोग जो हैं 1 साल से इंतजार कर रहे हैं। तो भाई हम आपको बता देते हैं, आपके इंतजार करने से कुछ भी नहीं होगा, आपको ब्लॉक जाना ही चाहिए। आप ब्लॉक जाइए, देखिए ब्लॉक जाके पहले पता कीजिए कि आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट तो नहीं हुआ है, या कोई कारण से पैसा रिजेक्ट तो नहीं हुआ है, बैंक खाता गड़बड़ी तो नहीं है, या किसी और अकाउंट में तो नहीं आ गया। अब देखिए क्या होता है, 1 साल से इंतजार कर रहे हैं, मतलब आपको क्या लगता है, आपका पैसा अपने से चल के आपके पास आएगा? बिल्कुल नहीं। बहुत लोग यहाँ पे पैसा हड़पने वाले होते हैं, खाने वाले होते हैं आपका पैसा। तो आप सोचिएगा कि हम इंतजार करते रह जाएँ और पैसा मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है? ये बात को आप समझ लीजिए। चलिए आपको हम 2 सेकंड का फिर से टाइम देते हैं, आप प्लीज़ लाइक और कमेंट कर ही दें, इसके बाद आपको हम कुछ और भी चीज़ें बताएँगे। चलिए, कर दिए होंगे। अब हम आपको बताते हैं कुछ चीज़ें कि कह बहुत जगह पे जो है, शहरी वालों के लिए तो बहुत अच्छा खबर चल रहा है, लेकिन ग्रामीण वालों के लिए उतना अच्छा खबर नहीं चल रहा है। लेकिन 1 अप्रैल से, जैसे कि हम आपको बताए थे वीडियो में, कि आपको इंतज़ार 30 अप्रैल तक करना चाहिए। 30 अप्रैल तक बहुत लोगों को पैसा मिलेगा। अब जैसे कि हम बताएँ, जो ब्लॉक डेवलप्ड है, अच्छा है, वहीं पैसा मिलेगा। जो ब्लॉक के कार्यकर्ता है, ये बहुत आराम से बैठ के सो के टाइम पास करने जानते हैं, वहाँ पैसा नहीं मिलेगा। तो हमसे अच्छा जानकारी आपको ब्लॉग से पता चलेगा, आपको होगा, क्योंकि आपको पता है आपका ब्लॉग अच्छा है, बुरा है, या घूसखोरी सिर्फ करता है। तो ये सारा चीज़ आपको पता होगा। तो ये सारा चीज़ हम डिटेल से आपको बता दिए, आपको समझाने का काम किए, आपको समझ में भी पूरा उम्मीद करते हैं आ ही गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।